नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के दशमः पाठः अर्थात 10वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है दशमः कः। इसका अर्थ है 10वां कौन है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दों का अर्थ जानने से पाठ का अनुवाद करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर दिया है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर संस्कृत शब्द हैं, यहाँ पर इनके संस्कृत अर्थ दिए गए हैं, यहाँ पर हिंदी अर्थ, इंग्लिश में अर्थ, और यहाँ पर है मातृभाषा अर्थम लिखन्तु। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है तीर्थवा। इसका अर्थ है संतरणम कृत्वा अर्थात तैरकर, स्नानाय स्नान निमित्तम अर्थात नहाने के लिए, चिरम बहुकाल पर्यंतम अर्थात देर तक, उत्तीर्ण पारंगता अर्थात पार हुए, अपरः अन्यः अर्थात दूसरा, स्वम आत्मानम अर्थात स्वयं को, मग्नः विलीनः अर्थात डूब गया, विषण्णः खिन्नः अर्थात दुखी हुए, तूषणीम निशब्दम अर्थात मौन, पथिकः मार्गदंता अर्थात यात्री, अगण्यत गणनाम कृतवान अर्थात गिना, प्रहृष्टः आनंदितः अर्थात प्रसन्न, कतमः कियत संख्यात्मकः अर्थात कौन सा। आइए अब पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह कक्षा का चित्र है। यहाँ पर अध्यापक छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले अध्यापक कहते हैं, अयि भो गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत। अयि भो, अरे भाई, गत सप्ताहे, गत सप्ताह अर्थात 2 सप्ताह बीत चुका है, अर्थात पिछले सप्ताह संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत, संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा हुई थी। अध्यापक कहते हैं, अरे भाई, पिछले सप्ताह संस्कृत ओलंपियाड की परीक्षा हुई थी। तत्र के भागम गृहीतवन्तः, उसमें किसने भाग लिया था। अब यहाँ पर एक छात्रा उत्तर देती है, महोदय वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः। महोदय, हम सब ने भाग लिया था। इसके बाद अध्यापक कहते हैं, तत्र कः प्रथमम स्थानम प्राप्तवान। तत्र कः, उसमें किसने प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, पहला स्थान प्राप्त किया। उसमें किसने पहला स्थान प्राप्त किया। अब एक छात्र उत्तर देता है, महोदय विद्याधरः प्रथमम स्थानम प्राप्तवान। महोदय, विद्याधर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब अध्यापक कहते हैं, अभिनंदनम अभिनंदनम, इसका अर्थ है बधाई हो बधाई हो। तर्हि द्वितीयः कः, तो दूसरा कौन है। अब बालक जवाब देता है, महोदय सा प्रीति। महोदय, वह प्रीति है, अर्थात प्रीति ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अध्यापक कहता है, अरे बहु सुंदरम, अरे बहुत सुंदर, तस्यः अपि अभिनंदनम, उसको भी बधाई। तर्हि तृतीय स्थाने कः का वा अस्ति, तो तीसरे स्थान पर कौन है। कः का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए, का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि तो तीसरे स्थान पर कौन लड़का या कौन लड़की है। अब एक छात्र उत्तर देता है, महोदय तृतीयम स्थानम हेमलता प्राप्तवती। महोदय, तीसरा स्थान हेमलता ने प्राप्त किया। अस्तु तस्यः अपि अभिनंदनम। अध्यापक कहते हैं, अच्छा, तो उसे भी बधाई। अन्य के अपि किमपि स्थानम प्राप्तवन्तः किम, क्या किसी दूसरे ने भी कोई स्थान प्राप्त किया है। एक छात्रा कहती है, महोदय अहम पंचमी अस्मि। महोदय, मैं 5वीं हूँ, अर्थात महोदय, मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। अब एक छात्र कहता है, महोदय अहम चतुर्थः अस्मि। महोदय, मैं चौथे स्थान पर हूँ। और फिर से एक छात्रा कहती है, महोदय अहम नवमी अस्मि। महोदय, मैं 9वीं हूँ, अर्थात मैं 9वें स्थान पर हूँ। अब अध्यापक कहते हैं, अहो उत्तमम, अरे बहुत अच्छा, बहुभ्य सर्वेभ्य आशीर्वादाः, आप सभी को आशीर्वाद। तर्हि दशमः को अस्ति भो, तो 10वां कौन है।
अब छात्र कहते हैं, दशमस्य विषय वयम न जानीमः श्रीमान। श्रीमान, 10वें के विषय में हम नहीं जानते हैं। अब अध्यापक कहते हैं, चिंता मास्तु, चिंता मत करो। वयम अद्य दशमस्य विषय एकाम कथाम पठामः। वयम अद्य, हम आज, दशमस्य विषय 10वें के विषय में एकाम कथाम पठामः, एक कहानी पढ़ेंगे। चिंता मत करो, हम आज 10वें के विषय में एक कहानी पढ़ेंगे। अब अध्यापक छात्रों को एक कहानी सुनाते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा, एक बार, 10 बालकाः, 10 लड़के, स्नानाय, स्नान करने के लिए, नदीम अगच्छन्, नदी पर गए। एक बार 10 लड़के स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते नदी जले, वे नदी के जल में, चिरम, बहुत समय तक, स्नानम अकुर्वन्, स्नान करते रहे। वे नदी के जल में बहुत समय तक स्नान करते रहे। ततः ते तीर्थवा पारम गतः। ततः, उसके बाद, ते वे, तीर्थवा, तैरकर, पारम गता, पार चले गए, अर्थात नदी के दूसरे किनारे चले गए। उसके बाद वे तैरकर पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा, तब, तेषां नायकः, उनके नायक ने, अपृच्छत्, पूछा। तब उनके नायक ने पूछा, नायक अर्थात उनके दल का नेता। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। अपि सर्वे बालका, क्या सभी लड़के, नदीम उत्तीर्णा, नदी को पार कर गए हैं। क्या सभी लड़के नदी को पार कर गए हैं। तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पंक्तौ स्थापित्वा अगण्यत्। तदा, तब, कश्चित् बालकः, किसी लड़के ने, सर्वान्, सभी को, पंक्तौ स्थापित्वा, एक पंक्ति में खड़ा करके, अगण्यत, गिना। तब किसी लड़के ने सभी को एक पंक्ति में खड़ा करके गिना। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सह आत्मानम न अगण्यत। सह, उसने, आत्मानम, अपने आप को, न अगण्यत, नहीं गिना। उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, इसलिए वह बोला, अरे वयम नव एव स्मः भो। अरे, हम सब 9 ही हैं भाई। दशमः नास्ति, 10वां नहीं है। अप्रः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगण्यत्। अप्रः अपि बालकः, दूसरे लड़के ने भी, पुनः, फिर से, आत्मानं त्यक्त्वा, अपने आप को छोड़कर, अन्यान् बालकान् अगण्यत्, दूसरे लड़कों को गिना। दूसरे लड़के ने भी फिर से अपने आप को छोड़कर दूसरे लड़कों को गिना। तदा अपि नव एव आसन्, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। अतः, इसलिए, ते निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया, यत् कि, दशमः नद्यां मग्नः, 10वां नदी में डूब गया है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। ते विषण्णा तूष्णीम अतिष्ठन्, वे दुखी होकर मौन बैठ गए, अर्थात चुप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा, तब, कश्चित् पथिकः, कोई यात्री, तत्र आगच्छत्, वहां आया। तब कोई यात्री वहां आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, अयि बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। सः, उसने, तान् बालकान्, उन लड़कों को, दुखितान् दृष्ट्वा, दुखी देखकर, अपृच्छत्, पूछा। उसने उन लड़कों को दुखी देखकर पूछा, अयि बालकाः, अरे बालकों, युष्माकम, तुम्हारे, दुख से, दुख का, कारणम किम, कारण क्या है। अरे बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत्, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। बालका नाम नायकः, लड़कों के नायक ने, अकथयत्, कहा, वयम 10 बालकाः, हम 10 लड़के, स्नातुम आगताः, स्नान के लिए आए थे। लड़कों के नायक ने कहा, हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः, इस समय 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगण्यत्, यात्री ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकाः तु आसन्, वहां तो 10 लड़के थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान् गण्य, तुम बालकों को गिनो। उसने नायक को आदेश दिया, तुम लड़कों को गिनो। सह नव बालकान एव अगण्यत, उसने 9 ही लड़कों को गिना।
तदा पथिकः अवदत्, तब यात्री ने कहा, दशमः त्वम् असि इति, 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा अकथयन्। तच्छ्रुत्वा यह सुनकर सर्वे सभी प्रहृष्टाः भूत्वा प्रसन्न होकर अकथयन् बोले। यह सुनकर सभी प्रसन्न होकर बोले, दशमः प्राप्तः इति, 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। ततः सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम् अगच्छन्। ततः उसके बाद सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर आनंदेन आनंदपूर्वक गृहम् अगच्छन् घर चले गए। उसके बाद सभी मिलकर आनंदपूर्वक घर चले गए। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 10 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।